दिन भजन बिना रे। कई लोग को लगता भागवत क्या, भागवत केवल मनोरंजन है, भागवत केवल नाचना गाना है। बिल्कुल नहीं, तुम भागवत के मतलब को ही नहीं समझे। भागवत मनोरंजन हो ही नहीं सकती। भागवत आत्मरंजन के लिए, भागवत मन के मंथन के लिए है। यहां भागवत में 7 दिन हंस लिए ये बड़ी बात नहीं है, 7 दिन नाच लिए वो भी बड़ी बात नहीं, पर यहां 7 दिन बैठ कर के अगर तुम्हारे हृदय का ताप, तुम्हारे हृदय में भगवान को पाने की तड़प उठने लग जाए ना, तब समझना कहने वाले ने ठीक ठीक सुनाया और सुनने वाले ने ठीक ठीक सुना। मनोरंजन नहीं करना तो मुंबई तो मनोरंजन की भूमि है। इतने सारे मनोरंजन के साधन हैं इस मुंबई नगरी में, कहीं भी कर लो, कितने भी कर लो। पर श्रीमद् भागवत जी मन के मंथन करने का काम करती है। हृदय की प्यास को, हृदय की प्यास की तृप्ति करने वाली भगवान की कथा है। तो इस श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करके इस सत्संग, ये सत्संग जब तक है इस धरती पर, जब तक भगवान की कथा है, तब तक इस धरती पर हमेशा आपको भगवान नाचता हुआ दिखाई देगा। हम तो साधारण जगत के लोग हैं, भगवान के जो सबसे बड़े प्रेमी हैं, दास हैं, वो ऐसा मौका खोजते हैं, वो ढूंढते रहते हैं लिस्ट में कि अब अगली कथा कहां। मैं हमारी बात नहीं कर रही, हनुमान दादा जी, हनुमंत लाल जी, उनको सबसे बड़ा भगवान का सेवक कहा गया है। इतने बड़े सेवक ठाकुर जी के, इतने बड़े प्रेमी ठाकुर जी के, राम जी ने मंगाई थी दवाई, ये पूरा मेडिकल स्टोर उठा लाए। संजीवनी बूटी मंगाई तो बोला पता नहीं कौन सी दवाई काम करेगी नहीं करेगी, लो पूरा पूरा पहाड़ उठा ले जाते हैं। सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये हनुमंत लाल जी, जानते हो श्री हनुमंत लाल जी आज भी कलिकाल में, कलयुग में अयोध्या की नगरियों में झांझ करताल लेकर के झांझ बजाते। जहां भगवान की कथा होती है, कोई आए ना आए, पंडाल में एक भी नहीं आए चलेगा, पर श्री हनुमंत लाल जी कथा में सबसे पहले पहुंचते हैं। एक कहीं मैंने बहुत सुंदर भाव पढ़ा था कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो अर्जुन को चाहिए था कि मेरी ध्वजा पर श्री हनुमंत लाल विराजे। अतुलित बलधामम, जो हमारे ध्वजा पर विराजमान होंगे तो फिर हार तो हो ही नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण को आग्रह किया कि प्रभु आप ही अप्रोच लगा के निवेदन करो। ठाकुर जी बोले चल मेरे साथ। पकड़ा अर्जुन को, पहुंच गए हनुमान जी के पास, ले गए। हनुमान जी को जाके कहा हनुमान जी ये बालक चाहता है कि आप इसके ध्वजा पर बैठो, विराजमान हो जाओ, इसको अच्छा लगेगा। हनुमान जी ने कहा हमारा क्या फायदा। राम जी बोले आप बताइए आपको क्या चाहिए। बोले हमको एक फायदा चाहिए, हम एक जगह रुक नहीं सकते और रुकेंगे तो हमारी एक शर्त है, हमें चाहिए सत्संग। तो बताओ वहां सत्संग मिलेगा सुनने को। ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे। ये युद्ध भूमि में वहां लड़ना भिड़ना होगा कि सत्संग होगा, और अगर ये सारे सत्संग सुनने वाले ही होते तो लड़ते काहे को। हनुमान जी बोले देखो जी हमारी तो शर्त है, जहां सत्संग होगा हम वहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी युद्ध भूमि में सत्संग हो तो हम चलेंगे, और नहीं हो तो जैसी आ रहा। ठाकुर जी बोले देखो आपको तो लेके जाना पड़ेगा, कोई नहीं, भगवान ने कहा व्यवस्था हम करेंगे सत्संग की। हनुमान जी आकर के ध्वजा में विराजे, और ये भाव बड़ा प्यारा लगा, मैंने जहां भी पढ़ा, इसलिए कि तब हनुमान जी उस स्थान पर बैठे रहे और यहां से जाए ना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने
उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर के 18 अध्याय की श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, सत्संग सुनाई। इसके लिए अर्जुन के लिए तो बाद में था, पहले हनुमान के लिए था कि हनुमान न जाए यहां से। तेरी शर्त थी कि सत्संग, तो ले बेटा सुन सत्संग, हम करेंगे व्यवस्था। भगवान ने हनुमान जी को कहा, अच्छा आपने शर्त रखी कि जी जहां सत्संग होगा हम वहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है जब राम जी जा रहे थे इस धरती को छोड़ के, साकेत जा रहे थे, तब भी उन्होंने हनुमान से पूछा, बेटा सब जा रहे हैं, देख विमान, असंख्य विमान आए थे ले जाने के लिए, तू भी बैठ जा विमान में। कभी जिसने राम जी की बात न टाली हो, उस हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार क्षमा करना, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों? बोले ये बताओ आपके साकेत में सत्संग मिलेगा सुनने को? राम जी बोले, सत्संग? साकेत में सत्संग की क्या जरूरत है, वहां तो पहुंचते ही सत्संग वाले। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, सत्संग नहीं तो हम भी नहीं। राम जी ने कहा तू कब तक रहेगा धरती पर ऐसे? तब हनुमान जी ने कहा, जब तक आपका सत्संग इस धरती पर रहेगा हे राम जी, तब तक ये हनुमान इस धरती पर विराजमान है। इसलिए हनुमान जी धरती छोड़ के ना जाए, ये भी हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सत्संग करते रहो। जिस दिन रुका सोई वो इस धरती को, धरा को छोड़ के चले जाएंगे। वो न जाए इसके लिए हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर क्षेत्र में सत्संग जरूरी है, सत्संग आवश्यक है।